उनके कपड़े अब भी दरवाजे पर टिके हैं। आत्मा वही देखती है और सोचती है, क्या मैं अब भी यही हूँ? एक दिन आत्मा देखती है उसका पोता खेलते खेलते वही गाना गाता है जो वो गुनगुनाया करते थे। 11वां दिन आत्मा की स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। सनातन धर्म मृत्यु से डराता नहीं, वह मृत्यु को समझाता है। मृत्यु एक दरवाजा है, आत्मा जानती है रास्ता, सनातन दिखाता है प्रकाश। जिस दिन पापा ने अंतिम सांस ली, सब कुछ थम गया। रोशनी धीमी हो गई और समय जैसे रुक गया। लेकिन उसी पल कुछ शुरू हुआ, एक यात्रा जो न आंखों से देखी जा सकती है, न कानों से सुनी जा सकती है, पर हर शास्त्र, हर ऋषि उसे जानता है। सनातन धर्म में मृत्यु का अर्थ अंत नहीं, संक्रमण है। एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा, और इस यात्रा के पहले 13 दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होते हैं। हर दिन आत्मा को भूख, स्मृति और चुप्पी की अग्नि में तपना पड़ता है, अगर उसे वो ना मिले जो उसका है। मृत्यु के क्षण में आत्मा जागती है, लेकिन ये कोई सामान्य जागरण नहीं, ये उस क्षण जैसा है जब आंखें खुली हो पर समझ में ना आए कि कहां है। गरुड़ पुराण कहता है, जैसे ही प्राण निकलते हैं, यमदूत चारों ओर खड़े होते हैं। ये भयावह नहीं, लेकिन निर्विकार होता है। ये धर्म के सेवक है, भावना से रहित। प्रियजन का शरीर बिस्तर पर पड़ा है, बेटी उनके माथे पर हाथ रखती है, एक आंसू गिरता है और आत्मा वो आंसू गिरते देखती है, लेकिन छू नहीं सकती। वो हिलाना चाहती है अपना हाथ, पर अब कोई दे नहीं है। आत्मा अब दर्शक बन चुकी है और ये पहला दुख होता है। शास्त्रों के अनुसार इन 3 दिनों में आत्मा घर के आसपास रहती है। उसके पास कोई देह नहीं होता, पर स्मृतियां होती है, आदतें होती है और मोह भी होता है। माँ वही कपड़े निकालती है जो पापा को पसंद थे। उनके कपड़े अब भी दरवाजे पर टिके हैं। आत्मा वही देखती है और सोचती है, क्या मैं अब भी यही हूँ? हर दिन एक पिंड दिया जाता है, और वो कोई साधारण चावल का गोला नहीं, वो आत्मा के सूक्ष्म शरीर का एक अंग बनता है। पहले दिन सिर, दूसरे दिन हृदय, तीसरे दिन आंखें। बिना इन अर्पणों के आत्मा अधूरी रह जाती है, और यही अधूरापन उसे तड़पाता है। अब आत्मा का शरीर बन चुका है, पर उसका मन अभी भी बांधों में है। वो देखती है उसका कमरा किसी और ने साफ किया। उसकी घड़ी चल रही है, दुनिया चल रही है। गरुड़ पुराण बताता है, हर दिन अर्पित पिंड आत्मा को शक्ति देता है और उसके मार्ग को शुद्ध करता है। पर यमदूतों को भी तृप्त करना पड़ता है, वरना मार्ग कठिन हो जाता है। एक दिन आत्मा देखती है उसका पोता खेलते खेलते वही गाना गाता है जो वो गुनगुनाया करते थे। वो मुस्कुराना चाहती है, पर उसकी मुस्कान कोई नहीं देख पाता। ये मोह है जो अब स्पर्शहीन है, और ये मोह ही आत्मा की सबसे बड़ी बाधा बनता है। 10वें दिन आत्मा पहली बार पुकारती है, मुझे चाहिए। पर यह भूख भोजन की नहीं, स्वीकार की होती है। उस दिन श्राद्ध में जो अर्पित होता है, यदि वह प्रेम से हो तो आत्मा पहली बार तृप्त होती है। शांति की पहली झलक वही मिलती है। उसका बेटा वही खीर बनाता है जो वह जन्मदिन पर बनवाया करता था, जब उसे तुलसी के पत्ते के साथ अर्पित किया गया। आत्मा को एक गंध आई जो देह की नहीं थी, और पहली बार वो गहराई से सांस लेती है। 11वां दिन आत्मा की स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। एको दृष्टि श्राद्ध उसे अर्पित सबसे पहली संपूर्ण क्रिया है। 12वें दिन सपिंडीकरण होता है। आत्मा अब अकेली नहीं रहती, वो पितरों से मिलती है वंश की चेतना में। एक सपना आता है बेटे को, पापा शांत चेहरे लिए खड़े हैं, पीछे धुंध है, दादा दादी की छाया है, और जैसे ही वो मुस्कुराते हैं बेटे की आंख खुलती है। यही संकेत होता है कि आत्मा अब प्रेत नहीं, पितर बन चुकी है। 13वां दिन आत्मा की अंतिम विदाई होती है। यमदूत जो तब से प्रतीक्षा कर रहे थे, अब आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा को 348 दिन की लंबी यात्रा करनी होती है, पर यदि इन 13 दिनों में प्रेम, श्राद्ध और आस्था से कर्म किए गए हो, तो वो यात्रा प्रकाश में बदल जाती है। माँ अंतिम तर्पण के बाद चुपचाप तुलसी के पास बैठती है, हाथ जोड़ती है और पहली बार बिना आंसुओं के कहती है, जाओ, अब तुम पितर बन चुके। सनातन धर्म मृत्यु से डराता नहीं, वह मृत्यु को समझाता है।
वो कहता है जीवन का मूल्य मृत्यु में दिखता है और जो अपने को छोड़ सके वही मुक्त हो सकता है। ये 13 दिन आत्मा की नहीं, हमारे अपने मोह की परीक्षा होती है। हम क्या छोड़ते हैं, कैसे याद रखते हैं और कैसे उन्हें सम्मान देते हैं जो अब नहीं है। मृत्यु एक दरवाजा है, आत्मा जानती है रास्ता, सनातन दिखाता है प्रकाश। यही तत्व है। अगर हमने आपके जीवन में कुछ भी वैल्यू ऐड की, कोई भी ज्ञान ऐड किया, आपको कुछ भी रोशनी दी, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और एनलाइटनमेंट के लिए हमें अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए नमस्कार।